हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 के बारे में पढ़ेंगे। मूलों की प्रकृति, रूट्स ऑफ नेचर। मूलों की प्रकृति का मतलब ये है कि जब भी हम लोग द्विपद फार्मूले के द्वारा द्विघात फार्मूले के द्वारा जो हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, एक्स की जो वैल्यू निकालते हैं, वो जो एक्स की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, किस प्रकृति की होगी, मतलब वो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो वास्तविक होगी या वास्तविक नहीं होगी, हमको ये पता करना। और उसकी वैल्यू कितनी, दोनों जो दो वैल्यू आती, जैसे एक्स के दो मान आते हैं, वो दोनों मान वास्तविक होंगे कि अवास्तविक होंगे, यही हम लोग को पता करना है मूलों की प्रकृति में। तो देखिए, अगर हमको पता है कि अगर ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये द्विघात समीकरण है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये जो द्विघात समीकरण है ये व्यापक द्विघात समीकरण है। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो हम लोग लास्ट में पढ़ चुके हैं कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और a, b और c तीनों वास्तविक होने चाहिए, यानी रियल। ये हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। अब इससे जो है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो इससे हम लोग द्विपद फार्मूला एक हम लोग पढ़े थे, द्विघात फार्मूला पढ़े थे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक पहला तो हम लोग जो द्विघात समीकरण दे रहा था उसको सिंपल फैक्टर करके हम लोग x की दो वैल्यू लेते थे, और एक ये फार्मूले के थ्रू भी हम लोग x की दो वैल्यू निकालते थे। ठीक है, अब इस फार्मूले में देखना है कि ये जो x की जो वैल्यू है वो पूरी तरह से वास्तविक होगी या वास्तविक नहीं होगी, यानी अधिकल्पित होगी। वो ये चीज़ पूरा डिपेंड कर रहा है इस पे, क्योंकि ये b और a ये तो वास्तविक है ही ऑलरेडी, ये भी सब वास्तविक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है अंडर रूट का। ये सारे ये चूँकि बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में है, और अंडर रूट में कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव आता है तब तो वो वास्तविक होता है। आई बात समझ में? लेकिन अगर अंडर रूट, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें और इसकी वैल्यू निगेटिव, मान लो निगेटिव 12 माइनस 12 आ जाए, तो ये वास्तविक नहीं होता है, वास्तविक नहीं। तो इस x का जो दो मान, एक प्लस और माइनस होने पर जो दो मान आता है, वो मान वास्तविक है या वास्तविक नहीं है, ये बात पूरी तरह से इस पे डिपेंड करती, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac ही अंडर रूट में है, और अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर होता है अगर वो पॉजिटिव है तो वास्तविक है, निगेटिव है तो वास्तविक नहीं है। तो अगर हमको ये पता करना है कि इसके अगर हमें कोई द्विघात समीकरण दिया है और कहा है कि आप इसके मूलों की प्रकृति बताइए कि इसके मूल कैसे होंगे, तो मूलों की प्रकृति का मतलब है कि इसके मूल वास्तविक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे, और इसके मूल भिन्न भिन्न होंगे कि एक जैसे होंगे, एक समान होंगे। तो इसके लिए ये तीन कंडीशन है। चूँकि पूरी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड करती है, इसलिए हम लोग सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में ही जानते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को अगर हम लोग सिंप्लीफाई किए और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, यानी पॉजिटिव आ गई, तो कहा जाता है कि मूल भिन्न भिन्न एवं वास्तविक होंगे। भिन्न भिन्न का मतलब क्या है कि एक बार प्लस लिखेंगे तो दूसरी वैल्यू आएगी, माइनस लिखेंगे तो दूसरी वैल्यू आएगी। और वास्तविक का मतलब है कि इस अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आया है, जो भी आया है। ठीक, दूसरा ये है, ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, यानी अगर ये 0 हो जाए,
तो अगर मान लो ऐसे करके देखें, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर की वैल्यू क्या हो जाए 0, तो ये 0 अपॉन 2a, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। ठीक है, यानी हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस 0 अपॉन 2a और माइनस बी माइनस 0 अपॉन 2a, या x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a और x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। यानी कि ये 0 प्लस कर दो माइनस कर दो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी इसकी भी वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a और इसकी भी वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a। यानी कि जो इसके मूल होंगे, मूल का मतलब जो x के दो मान होंगे यानी जो रूट्स होंगे, ठीक है, इसके मूल क्या होंगे, भिन्न भिन्न नहीं होंगे बल्कि दोनों सेम, देखो एक ही जैसे आ रहे हैं, क्योंकि अंडर रूट के अंदर की चीज़ तो 0 हो गई, तो ये दोनों क्या होंगे सेम। और इसमें अंडर रूट के अंदर की चीज़ अगर पॉजिटिव होगी तो कोई नंबर आएगा, और कोई नंबर आएगा तो प्लस करने पर दूसरा आएगा और माइनस करने पर इसके साथ सिंप्लीफाई करेंगे तो दूसरा आएगा। तो इसके मूल चूँकि ये 0 है इसलिए दोनों सेम है, इसलिए इसके मूल क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, यानी दोनों बराबर होंगे एवं वास्तविक। वास्तविक का मतलब क्या, रियल। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 का मतलब निगेटिव, निगेटिव मतलब इस अंडर रूट के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आएगी, तो मूल क्या हो जाएंगे, मूल भिन्न भिन्न तो होंगे लेकिन वास्तविक नहीं, परंतु वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, या ये भी कहा जा सकता है, या मूल भिन्न भिन्न तथा अवास्तविक। ठीक है, मूल भिन्न भिन्न या अवास्तविक, या इसको अधिकल्पित भी कह सकते हैं, अधिकल्पित यानी इमेजिनरी, ठीक है, होंगे। ये 3 कंडीशन है। अब अगर मान लो कोई क्वेश्चन दे देता है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल 16 दिया हुआ है, मान लो एग्जाम्पल 16 दिया है। एग्जाम्पल 16 कहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दिया है, और कहा है कि इसका, अच्छा विविक्तर, एक चीज़ और बताना था, चलो भाई पहले एक चीज़ और बता दे उसके बाद तब फिर। अब देखो यहाँ पर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, जिस पर x के दोनों मूल डिपेंड करते हैं, इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको कहते हैं विविक्तकर यानी डिस्क्रिमिनेंट। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है, विविक्तकर, या डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, विविक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट, और इसको d से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि अब हम लोग लिख सकते हैं कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविक्तकर कहा जाता है, विविक्तकर या डिस्क्रिमिनेंट। अब अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि, अगर क्वेश्चन पूछा जाए
दिया रहे और कहे कि आप इसका विविक्तकर ज्ञात कीजिए। जैसे एक दिया हुआ है एग्जाम्पल 16, कहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए और बताइए कि मूल की प्रकृति कैसी होगी, यानी इसके बेसिस पर आप बताइए कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो विविक्तकर होता क्या है? विविक्तकर हमको पता है कि d, यही तो निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। और इससे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 4, c इज इक्वल टू 3। यहाँ तक की बात समझ में आई? अब देखो आप ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लगाया जाए, हम लोग को क्या निकालना, केवल विविक्तकर निकालना है। तो हम लोग केवल d इज इक्वल टू लिखते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और b की वैल्यू कितनी है, माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 2 और c की जगह पे 3 इज इक्वल टू 16 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या हो गया, माइनस 8 लेस देन 0 है। ठीक है, यानी कि लेस देन 0, यानी हम लोग कह सकते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, लेस देन 0। और जब भी लेस देन 0 होता है यानी थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या है, चूँकि ये b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, अतः मूल वास्तविक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि लेस देन 0 है, लेस देन 0 में थर्ड वाली प्रॉपर्टी लगेगी यानी निगेटिव आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर निगेटिव यानी वो इमेजिनरी हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब हम लोग एग्जाम्पल 17 लगाते हैं। एग्जाम्पल 17 में आप देखो क्या कहा है। एग्जाम्पल 17 में कहा है 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क, एक पार्क है जिसका एक वृत्ताकार पार्क है जिसका व्यास ए और ये बी है, और इसको कहा जाता है व्यास यानी कि डायमीटर। ठीक है, दिया हुआ है पार्क वृत्ताकार पार्क का व्यास यानी कि डायमीटर इज इक्वल टू 13 मीटर। ठीक है, यानी ये कितना दिया हुआ, 13 मीटर ये दिया हुआ है। ठीक, अब कहा है कि इसकी परिसीमा यानी ए और इसके परिसीमा यानी कि इसके बाहर की सीमा यानी इसकी परिधि यानी इसके सरकमफ्रेंस पर इसके डायमीटर का 2 पॉइंट पे 2 फाटक हैं। ठीक है, 2 फाटक हैं और कहीं पर इसके एक हमको पिलर गाड़ना है यानी खंभा गाड़ना है। आई बात समझ में? खंभा गाड़ना है।
तो कहा है खंभा गाड़ना है और इस खंभे की इन दोनों गेट, जैसे ये पार्क है और इसके व्यास पे ही दो पार्क बने हुए, ठीक है, और इन दोनों पार्कों के गेट, अरे इस पार्क के दोनों गेटों से इस पॉइंट का डिफरेंस, इस पॉइंट का डिफरेंस का है 7 मीटर है। यानी कि दिया है कि AP माइनस BP इज इक्वल टू 7 मीटर, डिफरेंस दिया हुआ है 7 मीटर का, ठीक है। तो पूछा है कि क्या ऐसा बनाना संभव है, मतलब कि क्या ऐसा पार्क जिसका डायमीटर 13 मीटर का हो और कोई एक पॉइंट उस पर लिया जाए उन दोनों फाटक से जिसके बीच का डिफरेंस 7 हो, तो क्या ऐसा एक खंभा गाड़ना संभव है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले इसका इक्वेशन बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि B² माइनस 4AC की वैल्यू क्या आती है। अगर B² माइनस 4AC की वैल्यू निगेटिव आती है तो ऐसा काम करना पॉसिबल नहीं है, और अगर B² माइनस 4AC की वैल्यू पॉजिटिव आती है इसका मतलब बनाना पॉसिबल है। तो कहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, और यदि है तो दोनों फाटकों के बीच की दूरियां, दोनों फाटकों की खंभे से दूरियां ज्ञात कीजिए। यानी हमको कहा है कि अगर ऐसा पॉसिबल है तो AP और BP की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक। तो ऐसा करने के लिए हम लोग किया जाए, माना AP इज इक्वल टू x। अगर AP इज इक्वल टू x है तो देखो हम लोग BP लिख सकते हैं, AP माइनस BP इज इक्वल टू 7, कैसे दिया है, तो AP को हम लोग क्या माने हैं x माइनस BP इज इक्वल टू 7, या BP को राइट कर दो तो x और 7 को लेफ्ट लाओ तो x माइनस 7 इज इक्वल टू BP, या BP इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 7। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब ध्यान से सुनो, हमें ये पता है लास्ट ईयर में हम लोग पढ़े थे कि किसी भी सर्किल में उसका डायमीटर उसको दो बराबर भागों में बांटता है, यानी दो हाफ सर्किल यानी दो अर्धवृत्त बनते हैं, और किसी भी अर्धवृत्त यानी हाफ सर्किल में कोई भी एंगल अगर बनता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यानी ये राइट एंगल होता है, यानी किसी भी अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये हम लोग को पता है, क्यों, क्योंकि ये डायमीटर है यानी व्यास है, तो ये हो गया व्यास और ये हो गया अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त में किसी भी बिंदु पर बना कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। समझ में आई बात ना। तो ये 90 यानी ये समकोण त्रिभुज बन गया, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर बन गया तो इसमें हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ABP एक समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, अतः पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस का थ्योरम क्या है कि कर्ण, ये 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, यानी हाइपोटेनस कहलाती है। तो हम लोग लिखेंगे AB² इज इक्वल टू AP² प्लस BP²। AB की वैल्यू कितनी दी हुई है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AP हम लोग x माने x का स्क्वायर प्लस BP आपका आया है x माइनस 7 का होल स्क्वायर, या 13 का स्क्वायर यानी 169 इज इक्वल टू x² प्लस x², ठीक है, प्लस 49 माइनस 14x, या 169 को राइट साइड में ले जाओ तो ये हो जाएगा x² और x² 2x² माइनस 14x प्लस 49, और इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस 169 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
तो अब ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0, या 2 कॉमन ले लिया जाए तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 माइनस 60 इज इक्वल टू 0, या x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको कंपेयर अपने आप लोग कर लीजिएगा, इसको डायरेक्ट हम बता देते हैं। x इज इक्वल टू, अच्छा अब ये यहाँ तक तो ये हो गया। अब पूछा है कि क्या ऐसा बनाना पॉसिबल है, तो देखा जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac करके देख लिया जाए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस, अपने आप तुम लोग कंपेयर कर लेना, माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 4, a की जगह पे 1, c की जगह पे माइनस 60 यानी 49 प्लस 240 इज इक्वल टू 289, ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव, यानी कि पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा चूँकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, अतः यह स्थिति संभव है। अब अगर संभव है तो फिर वैल्यू निकाला जाए, तो वैल्यू निकालेंगे कैसे, देखिए अब हम लोग अब कंपेयर करके हम लोग सीधा करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या माइनस बी कितना है माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो हम यहाँ पे 289 निकाले हैं, तो यहाँ डायरेक्ट रख सकते हैं अपॉन 2 इंटू ए की जगह पे कितना है 1। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस, अब अगर हम लोग इसका निकालते हैं अंडर रूट निकालते हैं तो आ जाएगा 17 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 24 अपॉन 2, और x इज इक्वल टू 7 प्लस 17 अपॉन 2, और x इज इक्वल टू 7 माइनस 17 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 24 अपॉन 2, x इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू माइनस 5। चूँकि x एक लंबाई है अतः ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अमान्य, क्योंकि कभी भी दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए x क्या है, लेंथ हम लोग AP की x माने लंबाई कभी निगेटिव नहीं होती है, इसलिए अमान्य हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 17, यानी कि AP इज इक्वल टू हो गया ये 12, ठीक है। AP इज इक्वल टू हम लोग क्या माने थे x, और x इज इक्वल टू 12 मीटर, और BP इज इक्वल टू कितना था, BP इज इक्वल टू था x माइनस कितने का डिफरेंस था, 7 का डिफरेंस था, इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 मीटर। तो इस तरह से दोनों साइड की लेंथ आ गई और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो और बच्चे अपनी समस्या को दूर कर सकें। थैंक यू।